हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, आज हम क्लास 12वीं के हिंदी बुक का पद खंड का दूसरा चैप्टर पद यानी जिसको लिखे हैं कौन, सूरदास, उसका आज हम सारांश देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इसका आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख ले पहले। तो कहता है, हे ब्रजराज जागिए, सुबह हो गया है और कमल का फूल खिल गया है। यानी सूरदास जो हैं कृष्ण को कह रहे हैं, हे ब्रजराज जागिए, सुबह हो गया है और कमल का फूल खिल गया है। यानी प्रथम पद में जो है कृष्ण को जगाने की कोशिश किया जा रहा है। आगे बोलते हैं, कुमुद के पुष्प ने अपना पंखुड़ियों को समेट लिया है और भंवरे लताओं में छिपने लगे हैं। यानी जब सुबह होता है तो कमल का फूल खिल जाता है और कुमुद के जो पुष्प होता है वो अपने पंखुड़ियों को समेट लेता है। तो वही बोल रहे हैं, सुबह हो गया है, कमल का फूल भी खिल गया है और कुमुद के पुष्पों ने अपना पंखुड़िया को समेट लिया है और भंवरे जो है लताओं में छिपने लगे हैं। फिर आगे कहते हैं, मुर्गे तथा अन्य पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रहे हैं और पेड़ पौधे बोल रहे हैं। यानी जब सुबह होता है तो पशु पक्षी बोलने लगते हैं और पेड़ जो है, हवा जो चलता है तो उससे जो सनसना का आवाज़ आता है वही लेखक बोल रहे हैं, पेड़ पौधे बोल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। गौशाला में गाय बोल रही है और अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी आ रही है। यानी जब सुबह होता है तो गाय जो है अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए बोलने लगती है और दौड़ने लगती है। तो वही बोल रहा है, छिन यानी मलिन हो गया है तथा सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है और स्त्री पुरुष भजन कीर्तन कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया है। यानी जब सुबह होता है तो चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है, यानी वो दिखाई नहीं देता चंद्रमा का प्रकाश, और सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों तरफ क्या होता है, फैलने लगता है और स्त्री पुरुष जो है भजन कीर्तन करने लगते हैं। यह है सूरदास के समय का कहानी। तो उस वक्त ये सब चलता रहा होगा, भजन कीर्तन वही बोल रहे हैं कि स्त्री पुरुष भजन कीर्तन कर रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हे श्याम, उठिए और अपने हाथों में कमल का पुष्प यानी फूल धारण कीजिए। तो वही बोल रहे हैं कि चारों तरफ जो है सूर्य का प्रकाश फैल गया है, स्त्री पुरुष भजन कीर्तन करने लगे हैं। यानी अब उठने का समय आ गया है, उठिए और अपने हाथों में कमल का फूल को धारण कीजिए। और दूसरा, ये था पहला पद। और दूसरा पद देखते हैं। यानी दूसरा पद में जो है कृष्ण को जगाने की कोशिश पूरा किया गया है। और दूसरा पद में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। दूसरे पद में पिता नंद बाबा के गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया गया है। यानी दूसरे जो पद है उसमें नंद बाबा यानी कृष्ण के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, नंद बाबा के गोद में बैठकर वह जो है क्या भोजन कर रहे हैं, उसी का जो है इसमें जिक्र किया गया है। बोलते हैं कि वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं, जिस दृश्य को देखकर माँ यशोदा प्रसन्नता से झूम उठती है। यानी जब नंद बाबा के गोद में
बालक कृष्ण भोजन करते हैं तो वह कुछ है जो खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं, जिसको देखकर जो है उनकी माँ यशोदा को खूब खुशी होता है। वही बोला गया है, वे बेसन से बनी हुई अनेक प्रकार की बड़ी बड़ा खाते हैं। वे जो खाते हैं पकवान वो कौन चीज़ से बना होता है तो वो बेसन से बना होता है। वे अनेक प्रकार की व्यंजन यानी पकवान को अपने ही हाथों से खाते हैं। यहाँ है होगा, इसको पीडीएफ में मिल जाएगा सुधार करके, और पीडीएफ इसका जो है मिलेगा कहाँ, तो टेलीग्राम चैनल पर, और उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अपने से रीडिंग कर लीजिएगा, तो दिमाग में अच्छा से सेट हो जाएगा। तो क्या कहता है, वे अनेक प्रकार की व्यंजन यानी पकवान को अपने ही हाथों से खाते हैं और उन्हें दोनियों यानी मिट्टी के पात्र, यहाँ पात्र होगा, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ दही पसंद है। यानी बोला जा रहा है कि वे अनेक प्रकार की पकवान खाते हैं और बालक कृष्ण को जो है दोनियों यानी मिट्टी के जो पात्र में रखा हुआ दही है उन्हें बहुत पसंद है। मिट्टी के जो पात्र में दही रखा हुआ है उन्हें बहुत वो पसंद है। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, वे मिश्री, दही और मक्खन को एक साथ मिलाकर खाते हैं और जो अवर्णनीय है, यानी वो छोटा सा बालक थे ही तो वो जो है मिश्री और मक्खन और दही को एक साथ मिक्स करके खाते हैं, जिसका जो है जिक्र नहीं किया जा सकता, वो कितना आनंदमय दृश्य रहा होगा, वही बोला जा रहा है अवर्णनीय है। वे अपने खाते हैं और अपने पिता नंद बाबा को भी खिलाते हैं, यानी वो खुद तो खाते ही और कभी कभी नंद बाबा को भी खिला देते हैं, वही बोला जा रहा है। जिस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यानी जब वो नंद बाबा को खिलाते हैं वही दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि छोटा बालक वैसे कर रहा है तो वो कितना भी उसका वो क्या कहता है वर्णन किया जाए वो कम ही पड़ जाता है। तो वही बोला जा रहा है जो अवर्णनीय है। जो आनंद इस समय नंद बाबा और माँ यशोदा को मिल रही है वो तीनों लोकों में दुर्लभ है। यानी भोजन करते समय जब बालक कृष्ण भोजन करते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं और खुद खाते ही हैं और नंद बाबा को भी खिलाते हैं, इस दृश्य को देखकर नंद बाबा और माँ यशोदा को जो खुशी मिलता है वह तीनों लोक में कहीं ऐसा नहीं मिल सकता, यानी तीनों लोक में दुर्लभ है, वही बोला गया है। आगे देखते हैं, भोजन करने के बाद नंद बाबा कृष्ण को अचमन यानी कुल्ला करवाते हैं, तो सूरदास जो है उनका जूठा मांगते हैं। यानी सूरदास को जो है कृष्ण से बहुत लगाव है, वो कृष्ण को खूब मानते हैं, वही बोला जा रहा है भगवान मानते हैं, उनको कृष्ण से बहुत लगाव है, इसीलिए वो जो है जब कृष्ण जो है कुल्ला करते हैं तो उनके पिता नंद बाबा से जो है कृष्ण का जो है जूठा मांगते हैं, यानी प्रसाद के रूप में क्या मांगते हैं, जूठा। तो यह था इसका सारांश। एक बार इसको अपना पीडीएफ में देख लीजिएगा, अच्छा से आ जाएगा समझ में। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो बन चुका है, वो अभी टेलीग्राम पर इसका तो पीडीएफ मिलेगा,
और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया गया है वहाँ से ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।